हम एमएलए साहब के गए थे तो उन्होंने हमें फाइनेंशियल हेल्प भी किया है। हम सब लोगों ने ये समझा कि भाई हम सब लोगों को अपने घर में ही पॉलिटिकल पावर भी लेके आनी है। अच्छा लीडर कौन होता है? अगर अपनी पावर को टुकड़ों में बांट दिया जाए और बहुत सारे लोगों को पावर दी जाए। एक सरकार ने आदमी का मन जो है ना, काम करने की विल, वो देखी जाती है। मैं पकड़ता हूँ इसको, कट। अरे एक ही बात है, आप काटिए ना। लीजिए। बहुत बढ़िया। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त की खबर हम लेकर आ रहे हैं गुरुग्राम से, जहां राकेश दौलताबाद विधायक के एक बहुत सराहनीय कदम देखने को मिला, जहां उन्होंने लोगों की सहायता करने के लिए, जब पालम विहार C2 के लोगों ने सुरक्षा पे सवाल उठा, उन्होंने कहा कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी कैमरास की ज़रूरत है, तब उन्होंने अपने फंड से लोगों की मदद की और उसके बाद लोगों के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करवाए। साथ ही साथ उन कैमरास इंस्टॉलिंग के बाद वहाँ पे उसके उद्घाटन के लिए पहुँचे। इतना ही नहीं, उसके बाद पालम विहार फेज़ 2 में उन्होंने लोगों के लिए पब्लिक पार्क भी बनवाए और उसके भी उद्घाटन के लिए वहाँ पे पहुँचे। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। मैं पकड़ता हूँ इसको, कट। अरे एक ही बात है, आप काटिए ना। लीजिए। बहुत बढ़िया। HD क्वालिटी है सर, और 57 कैमरे इस समय हमारे फंक्शनल हैं। एक तो ये हमने कंट्रोल रूम बनाया है जहाँ पे 24/7 मॉनिटरिंग हो जाए। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी। मैं RW प्रेसिडेंट हूँ पालम विहार सेक्टर 3 C2 ब्लॉक का। मेरा नाम जगजीत सिंह है और आज हमने MLA साहब को यहाँ पर इनवाइट किया है कि उन्होंने हमें कुछ सहयोग दिया है CCTV कैमरा लगाने के लिए। हमने पुलिस से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी हम तो देखेंगे ही, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो उनके सुझाव को लेके हम MLA साहब के गए थे तो उन्होंने हमें फाइनेंशियल हेल्प भी किया है, कुछ हम अपने इधर से रेजिडेंट से हेल्प किया है। तो हमने अभी पूरे अपने C2 ब्लॉक, ये 45 एकड़ में है और कम से कम 600 घर हैं यहाँ पर, तो हमने सभी गलियों में, सभी जितने मेन पॉइंट्स हैं वहाँ CCTV कैमरा लगाए हैं। एक दूसरे से ये पीछे कोरोना का समय जो था उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारी आपस में डिस्कशन और वो सब रुक गए, लेकिन अब जो है हम लोगों को फिर से दोबारा से एक साथ मिलके आपस में डायलॉग एक्सचेंज करके और चीज़ों को आगे अब बढ़ाना शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार अगर काम ना होता रहे तो फिर वो जो है पिछड़ जाता है। एक सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे गुड़गांव के अंदर जो सबसे पहली कॉलोनी जो टेक ओवर हुई MCG में और DHVN, वो कौन सी हुई? ये पालम विहार हमारा। पूरे गुड़गांव के अंदर अब की बार जो है आप लोगों ने, हम सब लोगों ने एक समझ के इस बात को कि हम अपने घर के आदमी को MLA क्यों ना बनाए, ये करके पालम विहार ने अब की बार बिल्कुल कोई भटका नहीं पालम विहार से और अपने घर से MLA को चुना। और आप ये देखिए पूरे गुड़गांव के अंदर अंसल की ही बनाई हुई सुशांत लोग भी है। सुशांत लोग भी तो अंसल का ही है। वो अब आज तक भी बेचारे, एक उनके सड़कों की आप हालत देखिए, ये हमारी सड़कों की हालत अब वहां पे वैसी है जैसी हमारे चुनाव से पहले, आपको याद हो पालम विहार के क्या हालात थे, जैसे अनअप्रूव्ड इलाके के अंदर भी उससे बेहतर हो सकते हैं। कोई पानी का, बिजली का, सड़क का, किसी भी तरीके का कोई डिपार्टमेंट ही यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और आज हम सब लोगों ने समझा कि भाई हम सब लोगों को अपने घर में ही पॉलिटिकल पावर भी लेके आनी है। आज आप देखिए GMDA से भी हमारे बीच में है, MCG से भी, DHVN से भी, तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो है जो मूलभूत सुविधा देने वाला है, सारे आज हमारे बीच में है। और आज जो आप लोगों ने अपने जो ये सारे इश्यूज बताए, ये इन सबको एड्रेस करके जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। सारे जो इश्यूज हैं, जो अभी
अभी फिर मैं अंजलि जी अभी बता रहे थे, तो जो भी काम इस तरीके के हैं जो कि लीगली जिनमें कोई हिच नहीं है, वो सारे के सारे होंगे। आप ये देखिए, इससे पहले पालम और यहाँ पे कितनी RWA में कभी MLA फंड आया था प्रदीप जी? पहली बार MLA फंड आपके पास, आपका जो कि आपका हक बनता था, आपको ने किसी ने रिक्वेस्ट थोड़ी की। हमने कहा कि हम पालम विहार के अंदर ये सारी चीजें हुई किस लिए? ये हमारे अवेयर होने की वजह से हम लोग अवेयर हुए। हमने अब की बार ये जाना कि पार्षद और MLA ये दो ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि लोकल, जिसको कि आप अप्रोच कर सको। भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उसको बनाएंगे जो देश की पॉलिसीज के लिए काम करेंगे। MLA, सरपंच और पार्षद उन लोगों को चुना जाता है जो कि जिसको कि आप अप्रोच कर सके। ये लोकल चुनाव के अंदर लोकल आदमी कौन है कि जिसको कि आप जान सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, उससे अपनी बात कह सकते हैं। तो ये अब की बार आप लोगों ने, हम सब लोगों ने समझा। आप ये देखिए कि क्या होता है जनरली कि पावर जो है ना, जो वो हर एक आदमी सोचता है कि मेरे पास आज जो पावर है उससे ज्यादा रहे, और ज्यादा है, और ज्यादा है। तो पावर की भूख जो है वो खाली वो बहुत गलत तरीका है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब से हम MLA बने हैं 1.5 साल, बाई चांस की बात है, ये कोरोना का ऐसा समय गया कि इसके अंदर जो मैं चाह रहा था वो पूरी तरीके से हो नहीं पाया। अगर अपनी पावर को टुकड़ों में बांट दिया जाए और बहुत सारे लोगों को पावर दी जाए, एक अच्छा लीडर कौन होता है? तो आपने ये जो यहाँ पे लोगों के साथ आते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि आप लोगों के बीच में आते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये परिवार है हमारा। हम जो है, मैं बचपन से इन्हीं के लोगों के साथ हूँ, तो फिर मतलब अपने परिवार में कैसा आके लगेगा वो तो नेचुरल है। क्योंकि ज़्यादातर जो हम नेता या विधायक को देखते हैं तो वो लोग आते नहीं हैं, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। अक्सर लोगों की समस्या यही होती है कि वो लोगों तक ही नहीं पहुंच पाते जो लोगों ने चुना होता है। आना चाहिए सबके। एक बात, इन्होंने अभी एक प्रश्न रखा है, यहाँ पर मकान बन रहे, 4 फ्लोर अलाउ कर दिया है सरकार ने, लेकिन उसके अनुकूल ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना इनको बिजली का कनेक्शन का भी। 16 फ्लैट है सर। नहीं, इनका विषय वो नहीं है 4 फ्लैट वाला। इनका फ्लैट तो वो है कि जो पॉलिसी में नहीं है उसके ऊपर भी जो गैरकानूनी तरीके से 16 फ्लैट बना रखे हैं। 4 वाला इशू नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ एक प्रॉब्लम बहुत समय से है। जब से 4 फ्लोर अलाउ किया है ना, तो नए मकान में बिजली विभाग कनेक्शंस अलग से मीटर का नहीं दे रही है। वो उसका भी अभी बता दिया कि जो हमारे इस 15 से 20 दिन के अंदर ये पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया, तो क्लोज होने पे है वो। लेकिन उसमें जो अभी नेहरा साहब भी बता रहे थे, पेंडिंग इशू जो है 16 बिल्डर में, ये इनके ऊपर सबसे ज़्यादा पेंडेंसी बाकी थी, तो वो देंगे। कंडीशन टू सब्जेक्ट है ना। जो इन लोगों की, जो बिल्डर्स की जो प्रॉपर्टियां हैं, जो इनके अभी भी नाम है, उनको सरकार अपने पास लेके और उस एडिक्वेसी से उसको एडजस्ट करेंगी। लेकिन जहाँ तक हमारा जानकारी है कि ये जितने भी यहाँ पर इनके अपने असेट थे, लैंड वगैरह जो था कि MCG ले लेगी, तो उसमें भी है कि बिल्डर वो सारे लोगों को बेच भी रहे हैं। लोगों को सर्विसेज चालू करके बाद में सरकार नहीं, सरकार ने आइडेंटिफाई कर ली है जगह। DTP डिपार्टमेंट काम कर चुका है अपना पूरा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि OC मिलने के बाद भी इलीगल कार्रवाई, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन जिन्होंने अभी इलीगल किया है उनके ऊपर अभी हमने नोट कर लिया, कल इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। होगा और यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा भी आबादी होंगे, 10,000 से ज़्यादा मकाने बने होंगे, फैमिलीज होंगे, लेकिन आज तक बुनियादी सुविधाएं यहाँ तक नहीं मिली है। आपके आने से ये उम्मीदें लोगों की जगी है, लेकिन इसमें और कितना वक्त लगेगा? हमारे न्यू पालम यार मिनी इंडिया है। पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट से लोग बाग यहाँ पे आके अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई यहाँ पे लगा रखी है लोगों ने, लेकिन दुर्भाग्य है कभी किसी ने इसके लिए एफर्ट नहीं करे अप्रूवल के लिए। अब जो है हमारे यहाँ पे किस्मत की बात है कि भाई हम लोग अब की बार यहाँ से जीत गए, MLA बन गए, और अब सबसे पहले यहीं पे ड्रोन उड़ेगा इन 10 दिनों में। लेकिन एक बात बताइए, आज बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं यहाँ से, तो आपको इसमें सामंजस्य में कि यहाँ पर काम हो क्योंकि ये आपका क्षेत्र है, ऐसी कोई दिक्कतें हो रही है या आपको लगता है कि नहीं ये आपके रहते हुए इस टर्म में होना चाहिए? साहब क्या है कि मैं न्यू पालम विहार में रहा हूँ, बचपन भी मेरा यहीं पे है, तो मेरे को पता है कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी में रहने का क्या ऐसा अभिशाप की तरह हो जाता है। और ये बात रही कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने आदमी का मन जो है ना, काम करने की विल, वो देखी जाती है। अगर कई आदमी क्या कि MLA नहीं भी बने
सरपंच नहीं भी बने, लेकिन उनको देखो समाज सेवा का मन रहता है, तो किसी का काम करने का मन है। हमने ये बचपन से ये समस्याएं देखी हैं, तो हमें पता है कि भाई लोगों को इससे निकालना है बाहर। अगर लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, लोग चुनाव लड़ते हैं और ये चीज़ें भी लोगों को मिले, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। यही काम है एमएलए का, और क्या काम है? और एमएलए को किस लिए वोट देता है कि भाई काम कराएंगे अपने लिए। लेकिन अगर जो दुर्भाग्य रहा किसी भी, चलो अभी तो पुरानी बातों को क्या वो करना, अब तो हमारे यहाँ काम शुरू हो जाएंगे 10 दिन के अंदर। आने वाले समय में और क्या क्या सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल सकती? यहाँ पे जो हर जो सुविधा, मूलभूत सुविधा के अंदर जो एक इलाके के लोगों को मिल रही है सेक्टरों में और अप्रूव्ड इलाके में, वो सारी मिलेंगी यहाँ पे। तो ये थी आज की खबर, और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देखें द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।